एक 20 साल का स्टूडेंट जो कि जब एग्जाम्स देता तो टॉप रैंक पर आता था, जिसके माँ बाप को उससे बहुत उम्मीद थी, जो कि चाहते थे कि उनका बेटा आने वाले समय के अंदर एक अच्छी जॉब पर लगे और उसकी वो शादी करें। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा बचा के रखा हुआ था। लेकिन उनका होनहार बेटा अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही क्रिकेट फैंटेसी ऐप से एडिक्ट हो गया और दिन रात टीम्स बनाने लग गया। और उसने अपने माँ बाप का जितना भी पैसा उन्होंने सेविंग में रखा था, जितना भी पैसा उसकी शादी के लिए बचा के रखा था और जितना भी पैसा उसकी स्टडीज़ के लिए बचा के रखा था, वो सारा उड़ा दिया। और उसको ये करने के बाद इतनी टेंशन हो गई कि उसने अपनी जान ले ली। और उसने अपने आखिरी खत के अंदर उस कंपनी का नाम लिखा जिसके अंदर वो बैटिंग करता था और टीम्स बनाता था। रवि नाम के एक इंसान आर्मी में थे। वो काफ़ी रिस्पेक्टेड थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी एज थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बुरी चल रही थी। उनकी पोस्टिंग काफ़ी रिमोट लोकेशंस पर रहती थी, इसलिए उनके पास में काफ़ी टाइम रहता था। और तभी उनके दोस्त ने उनको क्रिकेट बैटिंग के बारे में बताया और बताया कि ऐसी जगह है जहां पर आप 50 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हो। और उसके बाद में उन्होंने पहले 50 रुपए से टीम बनाई, फिर 100 रुपए से, और कब उनकी बैटिंग्स हजारों के अंदर चली गई उन्हें पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते उन्होंने 35 लाख रुपए का एक क्रिकेट फैंटेसी ऐप के अंदर नुकसान कर दिया और उनके ऊपर लाखों का कर्जा भी हो गया। और आखिर में जब वो अपनी जान लेने के लिए ट्रेन के सामने कूदने जा रहे थे, तभी उनके दोस्तों ने उनको बचा लिया और अभी उनका इलाज चल रहा है। विनोद कुमार ये बिजनेसमैन थे। इनकी जिंदगी जैसी 99% लोग जिंदगी चाहते हैं वैसी थी। इनके पास में बहुत पैसा था, एक लविंग फैमिली थी, इनकी एक वाइफ थी और इनके 2 बच्चे थे। लेकिन इन्होंने भी टीवी पर एक क्रिकेट फैंटेसी ऐप की ऐड देखी और इन्होंने वो क्रिकेट फैंटेसी ऐप को डाउनलोड कर लिया। और ज़्यादा पैसा कमाने के लालच के अंदर ये दिन रात वो क्रिकेट फैंटेसी ऐप के अंदर टीम्स बनाने लग गए और अपना पैसा लगाने लग गए। इनकी वाइफ ने इनको बहुत रोकने की ट्राई की, लेकिन ये रुके नहीं। इन्होंने अपना सारा पैसा तो उड़ा ही दिया, बल्कि 20 लाख रुपए का लोन भी ले लिया और वो पैसा भी उड़ा दिया। लेकिन जब एक दिन कोइंसिडेंस से इनकी माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और उसी दिन इनकी वाइफ भी जॉब करने चली गई और इनके बच्चे भी स्कूल चले गए। लेकिन जब उनकी वाइफ ने आकर उनके कमरे के अंदर देखा तो वो जिंदा नहीं थे और वो अपने फैमिली के लिए एक आखिरी खत छोड़ गए थे। और उस खत के अंदर वो अपनी वाइफ, बच्चे और माँ से माफ़ी मांग रहे थे और उन्होंने उसके अंदर लिखा था कि बच्चों, हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। और लास्ट में उन्होंने लिखा था कि माँ, आपसे अच्छी माँ मुझे मिल नहीं सकती, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्मों के अंदर भी आप ही मेरी माँ बनो, लेकिन अब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आई लव यू। जिन लोगों ने अपना सारा पैसा फैंटेसी ऐप्स के अंदर खोया है, वो ये सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, बल्कि हजारों लोग हैं। और डेली ऐसे लोगों की खबर आती है, लेकिन कहीं पर भी ये खबरें दिखाई नहीं जाती। तो चलो आज जानते हैं इन क्रिकेट फैंटेसी बैटिंग ऐप्स की सच्चाई। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और रिसर्च रिपोर्ट्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टॉप लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब जानते हैं इन बैटिंग ऐप्स का सच। हमारा सबसे पहला सवाल कि इनके अंदर इतने सारे लोग आते कहाँ से हैं। सबसे बड़ी क्रिकेट फैंटेसी ऐप जो है, जिसका नाम ही सपना 11 है, वो कहती है कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 16 करोड़ लोग एक्टिवली खेलते हैं, यानी कि इंडिया के हर इंसान में से एक इंसान। जो सबसे बड़ी क्रिकेट फैंटेसी कंपनी है, उसने कमाए पिछले साल के अंदर 4000 करोड़, यानी कि ये कंपनियां डेली के 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, कई बार तो 50-50 करोड़ रुपए भी कमाती हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जो टॉप क्रिकेटर्स और एक्टर्स हैं उनको खरीदना। अब जो कंपनी डेली का ही 100 करोड़ रुपया कमा रही है, उसके लिए 10 करोड़ रुपए में टॉप एक्टर या फिर क्रिकेटर को खरीदना कितनी बड़ी बात है। तो इन्होंने मान लो टॉप क्रिकेटर को खरीद लिया 10 करोड़ रुपए में, और उस इंसान के फैंस भी हैं 10 करोड़। तो आप ये खुद ही बताओ कि 10 करोड़ में से 1000 लोगों को लाना कोई बड़ी बात है क्या? आप कहोगे यार 1000 को लाना तो कोई बड़ी बात है नहीं। आप तो कहोगे कि 1 लाख को लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम बड़ा नंबर नहीं, बल्कि एक छोटा नंबर 1000 के पकड़े चलते हैं। अब मान लो इन 1000 लोगों ने 10-10 लाख रुपया गवा दिया और इस कंपनी को दे दिया, तो इस कंपनी की कमाई हो जाएगी 100 करोड़ रुपए की। यानी कि इस कंपनी ने 10 करोड़ में ऐसे इंसान को खरीदा जिसके 10 करोड़ फैन है, यानी कि हर इंसान को 1 रुपये में खरीदा, यानी कि आपको 1 रुपये में बेचा गया है। और उसमें से 1000 लोगों ने बस 10-10 लाख रुपए खोए, तो इनकी 100 करोड़ रुपए की कमाई होगी। तो चलो ये तो ज़्यादा पैसा खोने वाले लोग हैं, चलो नज़र मारते हैं छोटे लोगों पर। अगर उस 10 करोड़ की ऑडियंस में से सिर्फ 1 करोड़ लोग ऐसे आ गए जिनके पास में काफ़ी कम पैसा है और उन्होंने सिर्फ 100 रुपए ही हारे, तो इस कंपनी की फिर से कमाई हो जाएगी 100 करोड़ रुपए की। यानी कि अगर 100 करोड़ में भी आपके चहेते इंसान को खरीद लें, तो इनकी चवन्नी नहीं जाएगी, बल्कि पैसे ही बनेगा। इसलिए अगर आप यूट्यूब पर जाके देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि इनकी एड्स के ऊपर 28 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ व्यूज हैं। और ये सिर्फ एक कंपनी के हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज अपनी ऐड चलाती हैं। और इंडिया के अंदर ढंग के मोबाइल यूजर से 30-40 करोड़ हैं, यानी कि एक इंसान को इन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 10-10 बार अपनी ऐड दिखा रखी है। और आईपीएल के अंदर भी, जिसके अंदर 2.5 करोड़ लोगों की लाइव वॉचिंग होती है, उसके अंदर भी अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए जो क्रिकेट फैंटेसी की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इंसान अपने फोन के ऊपर, टीवी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर इनकी ऐड जब 10-10 बार देख लेगा, तो वो इंसान इनका ऐप डाउनलोड क्यों ना करेगा और टीम क्यों ना बनाएगा।
तो अब आपको पता चल चुका है कि इनके लोग आते कहाँ से हैं। लेकिन अब चलो जानते हैं कि ऐप्स आई कहाँ से। गोरों के आने से पहले हमेशा लोकल सट्टा लगा करता था और उसके अंदर सट्टे के अंदर भी ज्यादातर लोग अपनी गाय भैंस और ये सभी लगाते थे और तब बैटिंग भी कार्ड्स और डाइसे से ही होती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो वो अपने साथ में क्रिकेट भी ले आए और क्रिकेट बैटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट गेम था। इसी वजह से क्रिकेट के ऊपर बैटिंग स्टार्ट हो गई और अब ये बैटिंग सिर्फ पत्तों से नहीं और गाय भैंसों से नहीं बल्कि रोकड़े से होने लग गई। और सट्टा लगाने के अंदर इंडिया के भोले भाले और गरीब लोग इतने ज्यादा एडिक्ट हो गए कि हर गली नुक्कड़ पर हर जगह पर बैटिंग होनी स्टार्ट हो गई। जहां पे भी क्रिकेट चलती वहां पर हजारों लोग आके बैठ जाते और सट्टा लगाने लग जाते। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो गया। इसलिए उन्होंने लाया गैम्बलिंग एक्ट 1867। और सबसे अजीब चीज पता है क्या है कि ये जो एक्ट आज से 200-300 साल पहले लगाया गया था ये आज भी काम कर रहा है और ये एक्ट आज के समय में ऑनलाइन बैटिंग को रोकने के लिए यूज हो रहा है। और उसके बाद में 1900s के अंदर टीवी आ गया लोगों के पास में। टीवी आते ही क्रिकेट भी टीवी पर आनी शुरू हो गई और तब वापस से बैटिंग स्टार्ट हो गई और सट्टा लगना शुरू हो गया। लेकिन इस बार सट्टे को कंट्रोल कर लिया माफिया डॉन्स ने और माफिया डॉन्स ने सट्टे को और क्रिकेट को इतनी हद तक कंट्रोल कर लिया कि जो माफिया थे वो प्लेयर्स को एक्सपेंसिव घड़ियां और गिफ्ट दिया करते थे और मैच को भी फिक्स किया करते थे और हर चीज को अपने कंट्रोल में रखा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन माफिया डॉन्स का असर कम होता चला गया और इनकी पावर कम होती चली गई। लेकिन तब वापस सट्टा लगना शुरू हो गया 2008 के अंदर, क्योंकि तब आईपीएल आ गया। आईपीएल आते ही क्रिकेट की वॉचिंग स्काई रॉकेट हो गई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके अंदर लोकल सट्टा लगना वापस से बहुत ही जोरों शोरों पर शुरू हो गया। और डाटा बताता है कि 2012 के अंदर 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का सट्टा लगा क्रिकेट के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे ये सट्टा भी लगना कम हो गया। लेकिन फिर एंट्री मारी जियो ने और जियो के एंट्री मारते ही हर इंसान ने मोबाइल फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया और उसके तुरंत बाद ही ऑनलाइन फैंटेसी एप्स भी आ गए। अब ना तो कोई ये चिंता होती थी कि पुलिस वाला आके पकड़ लेगा और अब कोई बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने फोन के अंदर बैटिंग कर सकता था और बाहरले देशों के अंदर हो रहे क्रिकेट मैचेस के ऊपर भी बैटिंग कर सकता था। इसी वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान ने क्रिकेट फैंटेसी ऐप के अंदर बैटिंग करनी स्टार्ट कर दी और हर इंसान ने अपने पैसे को कहीं ना करने के लिए इन क्रिकेट फैंटेसी ऐप्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। और लोगों ने लोन लेके पैसा, अपनी पॉकेट मनी, अपनी लाइफ सेविंग्स, अपनी मंथली इनकम सभी इन ऐप्स के अंदर झोंक दी, जिससे बहुत सारे लोगों की हर महीने जान भी जा रही है। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये ऐप्स तो कितने बुरे हैं, तो इनको सरकार बैन क्यों नहीं कर देती। अब रूल समझो, रूल्स के अंदर पर्सन टू पर्सन बैटिंग करना यानी कि सट्टा लगाना इलीगल है, लेकिन वहीं पे अगर कोई इंसान ऑनलाइन बैटिंग कर रहा है तो वो 100% लीगल है। रूल्स के हिसाब से गेम ऑफ जो लक होता है यानी कि जिसके अंदर तुक्का लगाना होता है वो इलीगल है, लेकिन वहीं पे ये गेम्स कहते हैं कि हम तो गेम ऑफ स्किल हैं यानी कि ये लीगल है, क्योंकि इसके अंदर आपको सब पता लगाना होता है। इसके अंदर आपको प्लेयर के बारे में जानना पड़ता है, बॉलर के बारे में जानना पड़ता है, पिच के बारे में, चांसेस के बारे में, डाटा के बारे में, सब कुछ आपको देखना पड़ता है जिससे आप इन गेम्स के अंदर जीतते हो। यानी कि इन ऐप्स के हिसाब से इन ऐप्स के अंदर कोई तुक्का लगा के नहीं जीत सकता है, बल्कि इसके अंदर तो आपको पूरा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने तो इन ऐप्स के ऊपर बैन भी लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। तो चलो अब जानते हैं 5 रीजंस जिसकी वजह से लोग इसके अंदर फंस जाते हैं। पहला रीजन है इनकी एक्सेसिव और साइकोलॉजिकल मार्केटिंग। इनकी मार्केटिंग के अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे कि इनकी एड्स रेपिटेटिव होती हैं। हर 1 मिनट के अंदर क्रिकेटर या फिर एक्टर आपको आके कहेगा कि भाई तू टीम बना ले, टीम बना ले, टीम बना ले। और दूसरा इनके अंदर होता है साइकोलॉजिकल पार्ट। इन एड्स के अंदर कहा जाता है कि यार चड्डी तो मैं धो लूंगा, तू टीम बना ले, तेरी गर्लफ्रेंड के साथ में मजे मैं कर लूंगा, तो बस टीम बना ले, तेरे बच्चे की पोटी मैं धो लूंगा, तो टीम बना ले। जैसे नॉर्मल इंसान इनके ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। दूसरा रीजन इनके जाल के अंदर फंसने का वो है कि इनका एंट्री बैरियर बहुत छोटा है। ये ऐप्स वाले कहते हैं कि भाई तू 25,000 रुपए लगाकर 50,000 रुपए जीतना चाहता है, नहीं जीतना चाहता तो क्या 17 रुपए लगाकर 50 रुपए जीतना चाहता है, नहीं जीतना चाहता तो तेरे लिए एक बढ़िया सी चीज है, एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके अंदर तू 3 रुपए लगाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए जीत सकता है। इसके अंदर जो फर्स्ट रैंक पर आएगा उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, जो सेकंड रैंक पर आएगा उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे और जो 8,000 से लेकर 2,22,000 रैंक पर आएगा उसको 50 रुपए मिलेंगे। यानी कि इसके अंदर जो इंसान नया आता है उसको तो इनको जिताना ही जिताना है। तीसरी वजह जिसकी वजह से लोग इनके जाल के अंदर फंस जाते हैं वो है माउथ पब्लिसिटी। अब जिस इंसान ने 3 रुपए लगाकर 50 रुपए कमा लिए वो सबसे पहले अपने दोस्तों को बताएगा कि भाई मैंने 3 रुपए लगाए थे, 50 रुपए बन गए, अब 3 रुपए लगाए थे मेरे 100 रुपए बन गए, 3 रुपए लगाए थे मेरे 1000 रुपए बन गए। चौथा रीजन जिसकी वजह से लोग इनके अंदर फंस जाते हैं वो है इंटेलिजेंस बायस। मूर्ख इंसान तो यही कहता रहता है कि यार मैं ही इंसान हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, बाकी सारे तो साले लल्लू हैं। लेकिन वहीं पे इंटेलिजेंट इंसान कहता है कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। इसी वजह से मूर्ख इंसान होते हैं जो कहते हैं कि यार ये सचिन को ना ये करना चाहिए था, ये ना धोनी को यार इस साइड के अंदर शॉट मारना चाहिए था, ये विराट कोहली को ना ये करना चाहिए था। वो इसके अंदर भी अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि यार मैंने 3 रुपए लगाकर 50 रुपए कमा लिए,
यानी कि मेरे अंदर ही कुछ दम है। और उसके बाद में बैट्स 100 रुपये की हो जाती हैं, फिर 1000 रुपये की हो जाती हैं, फिर 10,000 की, फिर 50,000 रुपये की, और देखते देखते सारा पैसा उड़ जाता है। और अब आप सोचोगे कि यार जब इंसान का पैसा उड़ रहा होता है तब वो इंसान क्यों नहीं रुकता। इसका रीज़न है 5वां, फियर एंड ग्रीड। जब आप 200 पर बाइक भगा रहे होते हो तब भी आप नहीं रुकते हो, क्योंकि तब जो आपको मरने का रिस्क लग रहा होता है वो जो आपको मज़ा आ रहा होता है उससे कई गुना कम होता है। फ़ोन चलाने पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन क्या आप फ़ोन चलाना बंद करते हो? क्योंकि जो फ़ोन चलाकर आपको मज़ा आ रहा होता है वो आपके टाइम को लूज़ करने के दर्द से बहुत कम है। इसी वजह से जो इन ऐप्स के अंदर 1 करोड़ रुपए जीतने का लालच होता है वो 10 लाख रुपए लूज़ करने के डर से बहुत कम होता है। जो लोग रेगुलरली बैटिंग करते हैं उनके बारे में एक डीप रिसर्च कंडक्ट की गई। उसके अंदर पता चला कि जब लोग बैटिंग करते हैं उससे जो रिजल्ट आता है उससे तो उनके दिमाग के अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको ना कोई खुशी होती है ना कोई दुख होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि यार वो खेलते क्यों हैं? क्योंकि गेम खेलने से पहले लोगों के दिमाग के अंदर डोपामिन इंक्रीज हो जाता है। यानी कि गेम खेलने से पहले लोगों को खुशी होती है, ना कि खेलने के बाद। खेलने के बाद तो कोई भी रिजल्ट आए, क्या दिक्कत वाली बात है। इसी वजह से लोग इसके अंदर घुसे चले जाते हैं। अब चलो जानते हैं जो 3 मेन नुकसान आपको इससे होते हैं। पहला इससे होता है फाइनेंशियल लॉस। इसके अंदर जो बैटिंग है उसके अंदर इंसान इतना एडिक्ट हो जाता है कि जब उस इंसान की बैट्स 3 रुपए से 50 रुपए हो जाती हैं, 50 रुपए से 100 रुपए हो जाती हैं, 100 रुपए से 1000 हो जाती हैं, 1000 से 10,000 हो जाती हैं, उस इंसान को पता ही नहीं चलता। और देखते ही देखते वो इंसान अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेकर अपने माँ बाप के सारे पैसे उड़ाकर भी उसे चैन नहीं आता, और इंसान 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का नुकसान कर देता है। दूसरा इससे होता है प्रोडक्टिविटी लॉस। जो इंसान इसके अंदर एडिक्ट हो जाता है ना उसको और किसी चीज़ के अंदर मज़ा ही नहीं आता। इंसान कर रहा होता है जॉब, लेकिन दिमाग के अंदर चल रहा होता है कि यार इस प्लेयर को मैं चुन लूँ, इसके अंदर ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। नहीं यार नहीं, इसके अंदर इसको नहीं चुनना है, कोई और चुनते हैं, इस बार तो पिक्चर लगा है। ये जब दिमाग के अंदर चल रहा होता है ना तब काम नहीं हो पाता है, क्योंकि तब इंसान को लगता है कि साली ये 30,000 रुपये की नौकरी साली क्यों करनी है जब मेरे अंदर इतना दम है कि मैं 1 करोड़ रुपये जीत सकता हूँ। इसी वजह से वो इंसान जो 10 लाख रुपए उसके पास में होते हैं उससे भी जाता है, और अपनी 30,000 रुपये की नौकरी से भी जाता है, और कई बार तो अपनी जान से भी जाता है। तीसरा इससे नुकसान होता है लॉस ऑफ लाइफ। जब उसकी ज़िंदगी के अंदर दांव पर लग जाता है उसकी फ्रेंड्स एंड फैमिली का ट्रस्ट, उसकी सोशल लाइफ, उसकी जो रिस्पेक्ट उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसके माँ बाप करते हैं वो, सोसाइटी के अंदर उसका करेक्टर, और चली जाती है उस इंसान की पूरी जीवन की कमाई, और उसके ऊपर हो जाता है बहुत सारा कर्जा। तो ऐसा होने पर बहुत सारे लोगों को जो बेस्ट कदम लगता है वो होता है अपनी जान लेना। तो चलो अब जानते हैं बैटिंग ऐप्स का फ्यूचर। अब जो बैटिंग ऐप्स के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है उसका 2021 के अंदर प्रॉफिट था 2500 करोड़ रुपए का, और 2022 के अंदर इसका प्रॉफिट हो गया मोटा मोटा 4000 करोड़ रुपए का। यानी कि मोटा मोटा 50% इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। और अब जो महीने चल रहे हैं इनके अंदर भी इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और इस सिर्फ एक कंपनी कह रही है कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 16 करोड़ लोग खेलते हैं, और करोड़ों लोग और भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खेल रहे होंगे। अब आपको इस वीडियो के अंदर आते आते इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया होगा ना कि आप कहोगे कि साला ये तो आने वाले समय के अंदर बैन होंगे ही होंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये दिल्ली के 50-50 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों ने इसके लिए कुछ सोल्यूशन नहीं किया होगा? इसके लिए इन सभी कंपनियों ने मिलकर बना रखा है फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स, यानी कि अपना ही एक बोर्ड बना रखा है। और ये करता पता क्या है, ये रेगुलेट करता है फैंटेसी स्पोर्ट्स को कि इसके अंदर कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, इसके अंदर कोई लोग गलत जगह पर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं पर लोग इसके अंदर पैसा अपना लूज तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ देखता है। इस बोर्ड की हेड है फैंटेसी स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी। तो अब आता है कंक्लूजन। कुल मिला के आपको क्या करना चाहिए? अब देखो, दुनिया के अंदर 100% सही और 100% गलत तो कोई चीज़ होती नहीं है। अब आप कहोगे कि यार शराब तो बहुत गलत होती है, शराब पीने के बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि शराब पीकर पूरी दुनिया के ऊपर राज कर लेते हैं। तो शराब तो ना ही बुरी हुई ना ही अच्छी हुई। अब बहुत सारे लोग हैं जो इन क्रिकेट फैंटेसी या फिर बैटिंग ऐप्स के अंदर अपनी पूरी जिंदगी कमाई उड़ा देती हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे तो कोई इंसान मजदूर है, कोई नालियाँ साफ करता है। यानी कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी भी अगर काम करते हैं और डेली के अंदर 18-18 घंटे भी काम करते रहें तो 50,000 रुपये भी अपने मरने तक बचा नहीं सकती हैं। और वो लोग ऐसी ऐप से थोड़े से पैसे लगाकर 1-1 करोड़ रुपए भी जीत के बैठे हैं। जैसे इंसान की बुद्धि है वैसा ही उसके साथ में बैटिंग ऐप्स चलाने पर होगा। अब भाई को 1 रुपया लगाकर 100 करोड़ रुपए भी जीत जाए, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी कभी बैटिंग नहीं करने वाला हूँ। लेकिन वहीं पे कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार यही जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी बदल सकती है, और अपना सारा पैसा उड़ा देते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन आपके हाथ में है कि क्या आपको अपनी जिंदगी के अंदर एक बार भी कभी सट्टा नहीं लगाना है, एक बार भी कोई बैटिंग नहीं करनी है, या फिर आपको बैटिंग करनी है डेली के 5 रुपए की, या फिर आपको अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसके अंदर उड़ानी है। ये सब कुछ आपके हाथ में है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस कंपनी का स्टॉक खोल रखा है। 2009 में इसका एक शेयर 6 रुपए का आता था
और आज के समय में इसका एक शेयर 6,700 रुपये का आता है, यानी ये मोटे मोटे 6,000 रुपये का आता है। यानी कि वहाँ से 1,000 गुना हो गया। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपये लगाए होते तो आपके 10 लाख रुपये बन जाते, 10,000 रुपये लगाए होते तो आपके 1 करोड़ रुपये बन जाते, और अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए होते तो आपके पास में 10 करोड़ रुपये होते। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे कि यह है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसकी आप चप्पलें पहनते हो। 2009 में इसका भी एक शेयर 1 रुपये का आता था, और आज के समय में इसका एक शेयर 860 रुपये का आता है। यानी कि वहाँ से 860 गुना हो गया। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो आपके 80 लाख रुपए बन जाते। अब दोस्तों, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स हम डेली यूज करते हैं, उन कंपनियों के स्टॉक्स के अंदर अगर हम पैसा लगा दें तो हमें करोड़पति बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं कैसे, यानी कि इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको मेरी तरफ से स्टॉक मार्केट का एक जबरदस्त कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने को मिलेगा। जिसमें आपको सीखने को मिलेगी स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग। इसमें आपको ऐसे स्टॉक्स को भी ढूंढना सिखाया जाएगा जो कि आने वाले समय में 10-20 गुना तो क्या 50-100 गुना भी हो सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर आपको करोड़पति बनने के बहुत सारे तरीके भी सिखाए जाएंगे। तो देर किस बात की है, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को दबाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ और करोड़पति बनने की अपनी जर्नी को स्टार्ट करो।